आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। ये जयंती पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये जयंती पे हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और जयंती मनानी भी चाहिए। हम इस वक्त खड़े हैं यारपुर के दलित मोहल्ले में, और दलित मोहल्ले में खड़े होने का कारण ये है कि क्या जिस समाज से बाबा साहब आते हैं और जिस समाज की राजनीति जो बड़े बड़े नेता करते हैं, वो समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक से अपने आप को स्वावलंबी कितने कर पाए हैं। तो आइए जानते हैं उस समाज के लोगों से कि उनकी स्थिति क्या है, कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, कितने आगे बढ़े हैं ये समाज। दुर्घटना तो घटा है। मेरी नानी कट गई, बगल में एक बुढ़ी रही, यहाँ पर रहती थी बूढ़ी, वो अभी कट गई है। और प्लस हम लोग का शौच का जो है कि व्यवस्था नहीं है। मेरे शौच का व्यवस्था नहीं है। अब बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हम भी निकलते हैं वहीं रेलवे लाइन पे। फैमिली भी, मेरे बाले बच्चे जो है फैमिली देख सकते हैं लगातार जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तब से 3 से 4 ट्रेनें पार हो गई हैं। हाँ, तो जान का तो जोखिम हमेशा बना रहता होगा। तो जाम का जोखिम तो बना रहता है। प्लस मेरे पास करने का मतलब मेरे पास शौच नहीं है। शौच रहता था बच्चे को हम क्यों रेलवे लाइन पर भेजते हैं, लेकिन जाते हैं तो थोड़ा ध्यान दे रहते हैं। दूसरे का शौच साफ करने जाते हैं, लेकिन खुद का आपका शौच का शौच नहीं है। सरकार क्या चीज़ का हम लोग को दे रहा है? कोई चीज़ का नहीं दे। एक शौच भी दे देता है इधर, तो पता चलता है कि भाई शौच दे दिया है। यहाँ हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। आप भी बता रहे थे कि आपके साथ भी कुछ दुर्घटना घट गई थी। मेरा ससुर रेलवे लाइन में गिर गए थे, शौच करे गए थे तो बाथरूम और गिर गए थे तो बच्चा सब घिंच के बचाया है। जखनी हम खगौल में गए थे, नहीं तो कट जाते भी। ऐसा कम से कम 20-30 घटना हो चुका है। यहाँ से लेकर वहाँ तक में बहुत आदमी कटा है शौचे के फेरा में। के चलते, केवल शौच के चलते दुर्घटना हमारे बस्ती में हो चुका है। ये दुर्घटना इतना हुआ मेरी, अब क्या करें? हमारे छोटे बच्चे हैं तो उसको तो ध्यान दे करके बैठाना पड़ता है ना, कि हम रात में सोते नहीं हैं। आप बोलते बोलते भावुक भी हो रहे हैं। कहाँ आप मतलब क्या सोचते हैं सरकार के प्रति? कभी कभी क्या लगता है आपके वोट से लोग नेता बनते हैं जी और आपके प्रति कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर वो योजना का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, करने का मतलब यहाँ तो हम लोग के पास कुछ मिल भी नहीं करते। इतना 3 साल लॉकडाउन लगा है, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल पाया सरकार के देने से। नहीं, सही बात बोला साहब, गलत बात नहीं है। सरकार के देने से एक लाभ भी नहीं मिला कि भाई 5 किलो चावल घर तक पहुंचा दे। मेरा परिवार का जो भी प्राइवेट जॉब करती है वो सब स्कूल हॉस्टल सब बंद हो गया। अब कैसे कैसे 10 किलो चावल ला करके हम लोग खाते थे। हम लोग बाल बच्चा स्कूल तो खैर बंद था, तो खैर उसके माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ाए, फिर भी वहाँ पर पैसा हम लोग जमा किए। किसी तरह न किसी तरह कर्जा लेकर के हम लोग वहाँ पे जमा किए। क्या करें? बच्चा का भविष्य देखना है। हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे जानते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। कौन है बाबा साहब, जानती हैं आप उनको? डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। और गरीब का तो रक्षा करने वाले तो सोच बहुत पढ़ाई उढ़ाई करे हैं, मालूम था इतना। बाकी हम लोग तो गरीब में वो अभी बस रहे वैसी है। हम लोग का ना रोजगार है ना कुछ भी है। 2 माल जा रखेंगे तो वही चिंता लगा हुआ कि आज जयंती पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी जयंती मनाई जा रही है। आपकी स्थिति क्या है? आप कैसे अपने जीवन यापन व्यतीत करती हैं? कोशिश करो, देखिए रहे कि 2 पैसा के रोजगार करे हुए हैं, वो टूस बुझिया नहीं, उससे फायदा है ना कुछ भी है। नेता लोग आते हैं, इन्हें उन्हें बतिया उतिया के चल जाते हैं। घरों के बेघर देने खातिर को वो भी नहीं दे रहे हैं। झूठ मूठ के एगो अथी कर लगा दिया, वो कहियो सुन रहे, कभी नोचाए का कभी कुछ होगा। चिंते में आमदी के दिन करता है, चिंता में ही और परेशानी में ही दिन करता है। मैंने सुना है कि यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। वो भी शौचालय है 2-4 गो बनाया, अभी इतना बसा हुआ है तो 2 गो 4 गो से थोड़ी बनेगा, निमन रहेगा, बहबे करेगा। कभी नाली बहे लगता है तो कभी ना पानी बढ़िया से निकलता नहीं। मैंने कि पानी गंदा चीज़ निकलता है नहीं। तो जब पानी जम जाती है बरसातों के दिनों में तो आप लोग कैसे रहती हैं? तो वही में डूबल रहते हैं। उसी में डूबे रहती हैं।
कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पार्षद आता है आपके पास? ना वो सब एक दफे आता है, खाली अपना चुनाव लेने खातिर आता है, ओकर बाद से एकदम बंद, उसके बाद से कोई नहीं? कोई नहीं आता। कोई ये भी कहता होगा कि हम भी दलित है, आप भी दलित है, हमको दलित के नाम पे वोट दे दीजिए, हाँ, और उसके बाद से जो वो तो आगे बढ़ जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उनको सरकारी बंगला मिल जाता है, और आपकी स्थिति वही की वही हो जाती है। वैसी रहता है, नोचे खसोटे में रहते हैं और क्या, इन्ने नोचाता उन्ने भागता, उन्ने नोचाता, वही से मैंने अस्थिर हम लोग नहीं रहते कहीं। इतना इस पर, इस जमीन पर, ई पट्टी से लेकर ऊ पट्टी, मेरा बाबा दादा ऊपर गुजर गया, आप कह रहा है कि यहाँ से उखाड़ के ले जाओ, तो कहाँ ले जाए? आपका उम्र कितना हो रहा होगा? मेरा 60 है, हमरा तो यहाँ पर मैं आपकी उम्र के बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? 60 होगा, 70। मैंने 60 साल से आपकी उम्र, और आपके पिताजी और आपके दादाजी, मैंने कि 4 पुश्तानी हो गया, 4 पुश्तानी हो गया, और स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों है। कहते हुए हैं। तो आप देख सकते हैं स्थिति ज्यों की त्यों है। आगे और लोग हैं, उनसे भी चलते हैं, बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं एक हम घर में, वो घर करकट का है, और ये घर इतना तौरा है कि यहाँ खड़ा होना काफ़ी मुश्किल है। और अभी एक बच्चा है जो अभी स्कूल से आया है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष। आशीष नाम है। आशीष, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, बताया गया है स्कूल में, बताया गया है ना? तो बाबू, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या फिर प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में पढ़ते हो। पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है तुम्हारी? हाँ, होती है। खेलने में कूदने में रुचि है? हाथ में फुटबॉल लिए हो, फुटबॉल खेलते हो? खेलते हैं। फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? हाँ। हाँ? हाँ। कैसे रहना होता है यहाँ इतने गर्मी में? आओ चलो बाहर हम लोग बात करते हैं। इतने गर्मी में कैसे रह पाते हो? मतलब पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? अच्छा ये बताओ, पर्सनल सवाल है, जब तुमको शौच आता है, जब तुमको, तो कहाँ जाते हो लैट्रिन करने तुम? लैंड पर। हाँ? लैंड पर। कहाँ बताओ जरा, इधर आओ, इधर 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 ही आते हो? जब तुमको शौचालय करना होता है तो इसी पटरी पे जाते हो शौचालय करने? कभी डर नहीं लगता है कि यहाँ से ट्रेन आएगी, मेरे साथ कुछ घटना घट जाए? लगता है। और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था ना होने पे कितना खतरनाक है। ये रेल की पटरी है, और इस रेल की पटरी पे ये छोटा सा बच्चा शौच करता है, और ये अपने क्या कहें, इस शौच के लिए अपने जान जोखिम में डाल देता है। अब ये सोचिए कि शौच करने के लिए ये अपने जान को जोखिम में डालता है। कितना संघर्ष है यहाँ जीना। और उस समुदाय के नेता के बच्चों के बारे में कि मतलब शौच करने के लिए अपने जान को जोखिम में डालता है ये रोज़ बच्चा। तो देखा आपने किस प्रकार से लोगों की जो समस्याएं थी वो अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। किसी के पास रोज़गार नहीं है, तो किसी के पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं है, यहाँ तक कि अब ये जो मोहल्ला है ये मोहल्ला टूटने वाला है, और टूटने के बाद सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा आवास का जो योजना है, वो इंदिरा आवास का जो योजना है उस योजना के तहत उनको घर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बिजली की कनेक्शन नहीं है, लोग तार खींच के लोग अपना घर में बिजली ले रहे हैं। मीटर लगी है लेकिन मीटर का बिजली बिल इतना आ जाता है लोग कि देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो योजना है कि 200 यूनिट के तक दलित परिवारों को या दलित बस्तियों में बिजली माफ़ है, वो योजना का मतलब जो ये लाभ है उन तक पहुंच नहीं रहा है। वो महीने महीने वो बिजली बिल जमा कर रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा बात है खाने पीने की भी जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी बहुत ऐसे लोगों से मैंने बात की ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी, जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। इसके बाद मैंने सबसे बड़ी समस्या पर जो मुझे लगा कि शौचालय की व्यवस्था है नहीं। छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइन पे जाते हैं शौच करने, अपने जान को जोखिम में डालकर। ऐसे कई ऐसे परिवार हैं जो शौच करने के क्रम में ट्रेन आई और ट्रेन आने से कट गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पे आए दिन रूबरू इन परिवारों को होना पड़ता है। खैर, समस्या है तो समाधान भी होगी।
अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।